अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्लास 8 के लिए आज का टॉपिक है। तो आपको पता है ये जो सन है इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की जो रेज होती है वो हमारे अर्थ की सरफेस को वार्म करती है। अब जो सन से इमिट रेडिएशंस होती है, जो सन से रेज आती हैं, वो हमारी ज़मीन पे पड़ती हैं। अ पार्ट ऑफ दोज रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। यानी कि कुछ हिस्सा है जो रेडिएशन जो रेज सन से आती है हमारी ज़मीन की तरह, उसमें से वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हमारी अर्थ कर पाती है, बट पार्ट उसमें से कुछ हिस्सा हमारी अर्थ खुद में एब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी कुछ हिस्सा जो है वो वापस चला जाता है बैक इनटू द स्पेस। दैट मीन पहला हमारा जो ये सन है, सन की जो रेज है, इससे क्या होता है, ये हमारी अर्थ की सरफेस को जो है उसको ये वार्म करता है। ठीक है। तो अब जो ये सन से रेज आती है उसमें से कुछ हिस्सा जो ये रेडिएशन हमारी अर्थ की ओर आती है फ्रॉम द सन, वो क्या होती है, जो फॉल होती है हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ में ये कुछ हिस्सा ही इस रेडिएशन का दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय आवर अर्थ। बाकी जो है इट इज सेंट बैक या इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। बाकी जो ये जो रेडिएशन हमारी अर्थ पे गिरती है उसमें से कुछ ही हिस्सा हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, हमारा जो ये प्लैनेट है वो एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो है इस रेडिएशन का हिस्सा वो कहाँ जाता है, वो वापस इस स्पेस में जाता है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। अब क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती है जैसे अब ये वापस जाती है, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है जो थिन, जो ये हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग के इर्द गिर्द एनवलप ऑफ गैसेस है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, इसमें से कुछ हिस्सा अपार्ट, इसमें भी कुछ जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो वापस जाती है ज़मीन से वापस चली जाती है, कुछ रेडिएशन अर्थ की इस सन की ओर, तो उसमें जो ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं उसको हमारा जो ये एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है। इट इज़ ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या होता है, जब हमारी इस एटमॉस्फेयर में ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ये ट्रैप होगी तो इससे हमारी जो अर्थ ये फिर से वार्म होगी। यानी कि जो ट्रैप्ड रेडिएशन दे फर्दर वार्म द अर्थ, ये फिर हमारी अर्थ को गर्म करती है। एक तो हमारी अर्थ गर्म होती है सन की रेज से जो इस पे पड़ती है, फिर वो एब्जॉर्ब करता है। अब जो वापस चली जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है स्पेस में, completely ये जो radiations they are not fully absorbed by our earth, the part is absorbed, a part is reflected back into space। अब जो reflected back है इसको एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, वो जो ट्रैप्ड रेडिएशन एटमॉस्फेयर उससे फिर से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारी अर्थ वार्म होती है। इसकी हम एग्जांपल देंगे, ये जो हमारे घरों में हम खासकर विंटर्स में हम लगाते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस वो पॉलीथीन का होता है। जब हम क्या करते हैं उसमें हम अपनी ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं। आपको पता है हमारा जो यहाँ कश्मीर में जो ये टेम्परेचर होता है विंटर में बहुत लो होता है, कम होता है, जो फीजिबल नहीं होता है किसी भी क्रॉप के लिए या किसी भी पौधे के उगने के लिए। तो अब क्या करते हैं, हम घर में वो किचन गार्डन बनाते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, नर्सरी में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सन की रेडिएशन वहाँ से जो सन की रेज आती है वो तो इस पे पड़ती हैं। ये इसका ये ऐसा इसमें मैकेनिज़्म है इसका, ये जो ये हम ग्रीन हाउस लगाते हैं, ये इस तरीके से सेट किया गया है या इसमें ऐसा मैकेनिज़्म है, जो सन की हीट है वो इसमें अलाउ होती है, वो उसमें जा सकती है, बट इट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट। बट इससे ये सन की जो हीट है, जो ये रेज़ है, जो ये एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, वापस इससे ये चला नहीं जाता। दैट मीन्स देयर इज़ those radiation या this heat cannot escape from this greenhouse। वो जो हम बाड़ी लगाते हैं, जो जिसमें हम फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधे लगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे उन क्रॉप्स को, हमारे इन पेड़ पौधों को, हमारे इन जो हम जो भी सब्जी वगैरह उसमें उगाते हैं, उनको वो फीजिबल टेम्परेचर प्रोवाइड होता है वहाँ उस ग्रीन हाउस में। रीज़न ये है, जब इस सन की हीट इस पे पड़ती है तो वो तो इसमें चली जाती है, बट वहाँ से वो फिर निकल नहीं जाती, दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्ट या इट इज़ नॉट गेट नॉट एस्केप्ड, ये वापस नहीं निकल जाती है। अब जो ये ट्रैप्ड हम हीट है ये हमारे इस ग्रीन हाउस को गर्म करता है। अब जो ये ट्रैपिंग होती है रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट।
जो ट्रैप करता है, जो रेडिएशंस अर्थ करता है ट्रैप, कहाँ से करता है? बाय द एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती है, वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है खुद में ट्रैप करता है। उससे क्या होता है? उससे हमारी ये जो अर्थ है इसका टेम्परेचर ये फिर से वार्म होती है। तो ये चीज़ सिमिलर मैकेनिज्म होता है जो हम ग्रीन हाउस में लगाते हैं, जो हम उसमें सन की हीट चली जाती है, पर वो इससे बाहर नहीं निकलती है, वो ट्रैप होती है, वो बंद हो जाती है, वो गो आउट नहीं कर सकती है, वो नहीं निकल सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ग्रीन हाउस है वार्म होता है। सिमिलरली हमारी जो ये ट्रैप्ड रेडिएशंस होती है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर ने ट्रैप की होती है, इट इज़ द सेम एज इन केस ऑफ ग्रीन हाउस। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट मीन्स अगर हम ग्रीन हाउस का बोलेंगे, व्हाट इज ग्रीन हाउस? तो ग्रीन हाउस इट इज द trapping of radiation. The trapping of radiation is by earth's atmosphere. उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल हमने दी, जो हम वो ग्रीन हाउस घरों में लगाते हैं, उस वो ग्रीन हाउस में क्या होता है? अर्थ की ये जो सन की हीट है वो इसमें इट इज़ अलाउड टू गेट इन, बट इट इज़ नॉट अलाउड टू गेट आउट। इसमें चली तो जाती है मगर वो इस वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, वो वहाँ से नहीं निकल सकती है। इससे क्या है? इससे अंदर ही गर्मी रह जाती है। तो हमारे इन पेड़ पौधों, हमारी इन सब्जियों को जो भी हम वहाँ लगाते हैं उसको फीजिबल टेम्परेचर मिलता है एंड दे ग्रो इन इट। तो ये था ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इसके बगैर, विदाउट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इसी से ये जो अर्थ ट्रैप करता है, ये रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि हमने बोला सन की हीट जो है, सन की रे जो है वो हमारी अर्थ पे आती तो है, बट पार्ट इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, अ पार्ट ये रिफ्लेक्ट होता है, फिर रिफ्लेक्टेड में से एटमॉस्फेयर को ट्रैप करता है, वही ट्रैप ये वार्म अप करता है हमारी अर्थ को फिर से। तो इस ग्रीन हाउस के बगैर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अगर हम ग्रीन हाउस गैस का बोलेंगे विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस, क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, एंड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हैव नॉट बीन दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। हमें पता है हमारा जो एयर है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। कंपोनेंट एक जुज है एयर का, एक जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बट हमारी इस जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एटमॉस्फेयर में राइज होता है, एक्सेसिव होता है, तब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एक्सेस होता है हमारे इस एयर में, if carbon dioxide is present in excess amount, at that time this carbon dioxide acts as a pollutant. No doubt ये support करता है green house effect, it is important for plants, वो photosynthesis के लिए इनको ये essential gas है। बट जब इसका कंटेंट राइज होता है एटमॉस्फेयर में, इट बिकम्स एक्सेसिव, इसकी एक्सेस होता है हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, एट दैट टाइम इट बिकम्स एज अ प्लूटेंट वो सब्सटेंस हो गई, वो अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस जब हमारी एयर को कंटमिनेट करते हैं, जिससे हमारी लाइफ पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इल इफेक्ट्स होते हैं या दे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। तो अगर हमारे इफ़ देयर इज़, अगर हमारे एयर में एक्सेस कंटेंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट भी हम कह सकते, इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, एट दैट टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, उस टाइम में पोल्यूटेंट एक्ट करता है। अब एक तरह से तो ये सपोर्ट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, बट ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी भी है, इसके लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट इट, बट नाउअडेज इट थ्रेटन्स लाइफ। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट
हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में ज़्यादा हो जाता है, एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट। अब क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हमारी थ्रेट है हमारे लिए, हमें इससे क्यों खतरा है? वो इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड। ये जो ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एक तो क्या है, दूसरा वो तो ठीक है, बट हम ह्यूमंस ही रेस्पॉन्सिबल है, जो थ्रेट है हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से आज है, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं हम ही रेस्पॉन्सिबल है। आपने सुना होगा, जो हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, जो हम प्लांट्स काटते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो हम उनको काटते हैं ताकि हम ये लैंड यूटिलाइज कर सकें फॉर कल्टिवेशन, या फॉर बिल्डिंग्स, फॉर फैक्ट्रीज, फॉर बिल्डिंग डैम्स, या फॉर बिल्डिंग रोड्स। तो उसके लिए हम ये जो ज़मीन का खाली करते हैं, हम ये पेड़ पौधे, हम जो ये फॉरेस्ट, इनका जो हम कट डाउन करते हैं, रेस्टलेसली इनकी कटिंग हम करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करते थे फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये क्या हो जाता है, प्लांट्स जब रहे ही नहीं, दैट मीन्स ये जो हमारी अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या होता है, डिक्रीज। वो डिफॉरेस्टेशन जो है, इट लीड्स to an increase in the amount of carbon dioxide। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो है, हमारे जो एयर में है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते, वो हमने रिड्यूस किए, वो हमने काटे। वो हम पेड़ पौधे काटते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये बनाना है, हमें रोड वाइडनिंग करनी है, हमें मकान बनाने, हमें फैक्ट्रीज़ बनानी है, हमें बाकी चीज़ करने हैं। तो उसके लिए हम ये प्लांट्स काटते हैं, ये जो ट्रीज़ हम कट डाउन करते हैं। अब ये ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ये करते थे, कंज्यूम करते थे फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जब ये ट्रीज़ ही नहीं रहे, प्लांट्स ही नहीं रहे, नेचुरली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ह्यूमन्स और जो बाकी एनिमल्स हैं, दे ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है, ये इंक्रीज़ होता है। इससे क्या हो जाता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने बोला इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ये ट्रैप करता है सन की हीट एंड इट डज नॉट अलाउ इट एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है, सन की हीट तो ये ट्रैप करता है, मगर ये फिर इसको वापस नहीं स्पेस में चला देने जाने देता है। दैट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ इट एस्केप इनटू स्पेस। एक बार इसने हीट ट्रैप की तो इससे फिर वापस नहीं निकल सकती है ताकि स्पेस में वापस जा सके। तो इससे क्या होता है, हमारी जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर द अर्थ का होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो और एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, जो हम प्लांट्स होते हैं, जब हम इनको काटते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, बट व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल